फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लीग से थोड़ा हटकर राजस्थान प्रदेश की बात करेंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बनाई जा रही है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी ने सभी विधायकों से फीडबैक लेकर और गहलोत जी के बीच में रखकर यह निर्णय लिया है कि वो नए विधायक जो चुनकर नए विधायक आए हैं, चाहे वो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए हों, उनको सत्ता में भागीदार बनाया जाए और करीब 15 संसदीय सचिव बनाकर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए तथा कुछ विधायक जिनका काम संतोषजनक नहीं है उनको ड्रॉप किया जाए। इसके लिए यह मंथन काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें हम जानते हैं कि 2018 में सचिन पायलट का सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा, परंतु पार्टी के विपरीत गतिविधियों के कारण उनसे प्रदेश अध्यक्ष व डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद छीन लिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी वो नाराज़ भी हुए और उन्होंने अलग एक अपनी पार्टी बनाने की, कुछ विधायकों को लेकर अलग जाने की भी एक योजना बनाई थी, जो गहलोत जी के सामने फेल हो गई। यह तो कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वह एक कद्दावर नेता है और उनके सामने राजेश ने पायलट जी की कोई अहमियत नहीं है। सचिन पायलट को भी इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि करीब 100 से ज़्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, इसलिए वो कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते। यही सोचकर पायलट जी ने एक नई योजना बनाई और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस के भीतर ही रहकर लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। यही कारण है कि गहलोत की उपेक्षा की वजह से वो पिछले कुछ समय से उनका दिल्ली आना जाना कुछ ज़्यादा रहा और 2020 में जहां अशोक गहलोत जी बराबर दिल्ली में अपना आला कमान के साथ मीटिंग करते थे और उनका आला कमान के साथ बराबर वार्तालाप होता रहता था, अब परिस्थिति बिल्कुल उलट है। अब सचिन पायलट का आना जाना, आला कमान से मिलना ये ज़्यादा हो गया और अशोक गहलोत का कम हो गया। सचिन पायलट अब आला कमान के रहमो करम पर हैं। आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसमें सचिन पायलट के कितने विधायकों को जगह दी जाएगी और कितनों को छोड़ दिया जाएगा, ये अब आला कमान के रहमो करमों के ऊपर है। जहाँ तक अशोक गहलोत जी का सवाल है तो वो आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए नए विधायकों को जो चुनकर आए हैं, चाहे वो बीएसपी को छोड़ के आए हों, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, युवा विधायकों को आगे लाने का एक मन बना लिया है और इसमें अजय माकन जी का पूरा फीडबैक सभी विधायकों के साथ और गहलोत जी के साथ बैठकर एक चर्चा करना और आने वाले चुनाव की परिकल्पना करना और आने वाले सुशासन को देखते हुए पुराने असंतोष को पूरा करने, विधायकों के असंतोष को पूरा करने के लिए इस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। यह मंत्रिमंडल का विस्तार पहले ही हो जाता, लेकिन सोनिया गांधी जी के 5 अगस्त को विदेश चले जाने की वजह से इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं, जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। जहाँ तक अशोक गहलोत की बात है तो उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें अब दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिव कुमार जैसे नेता और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने जयपुर जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कद्दावर नेता
जो अपनी पॉलिटिक्स के आधार पर इतने सालों से जमे हैं, उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। हाल ही में हमने देखा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्या हुआ। आला कमान ने पीछे के रास्ते से सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसका खामियाजा उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा। और अभी भी उनके मतभेद तो मिट गए, परंतु मनभेद जो है वो नहीं मिटे हैं, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। यही वजह है कि राजस्थान में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस आला कमान बड़े फूंक फूंक के कदम रख रही है और सचिन पायलट को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। उनको पता है कि राजस्थान की सरकार का जो विधायक है या उसका जो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो अशोक गहलोत जी का इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि विधायक उनसे बाहर नहीं जा सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा एक बार करके कुछ विधायक देख चुके जिसकी वजह से उन्हें अपमानित होकर दोबारा गहलोत जी के शरण में आना पड़ा। तो गहलोत जी अब इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए नए चेहरों को आने वाले 2023 के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार को देखते हुए कम से कम 15 संसदीय सचिव को बनाने की तैयारी में है, और जिनमें से कुछ को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। सचिन पायलट, जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, वो उनकी बात कितनी सुनी जाती है, या वो आला कमान के कहने पे हो सकता है उनका कुछ भला हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत तो उनके बिल्कुल विरोधी हैं। अशोक गहलोत से उनको उम्मीद ना के बराबर है, इसलिए वो आजकल दिल्ली उनका आना जाना है और आला कमान के चरणों में पड़े हुए हैं। कोई भी नेता या कोई भी राजनेता अपने जब वो राजनीति में आता है तो अत्यंत महत्वाकांक्षा और ऊंचाइयों को छूने की लालसा को लेकर आता है। यही लालसा और महत्वाकांक्षा कई बार लोगों के लिए, पार्टी कार्यकर्ता या नेताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। जो ये आपके सचिन पायलट को यह चीज़ जो है, इस चीज़ का सामना करना पड़े। अब यह देखना होगा कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में किन विधायकों को कौन सा मंत्रालय मिलता है या उनको किस तरह से सम्मानित किया जाता है, जिसमें बीएसपी के विधायक भी हैं। यह आने वाले समय में अजय माकन और गहलोत जी की कार्यकुशलता का परिचायक बनेगी। इसी के साथ दिल्ली से अनिल कुमार, फाइनल पोस्ट के लिए नमस्कार।